भारत के पड़ोसी देश की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान के कराची शहर में एक मर्डर किया जाता है, पर मर्डर करने के बाद जो बॉडी के साथ किया जाता है वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और कराची पाकिस्तान देश का सबसे अमीर शहर है, जो कि 1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने कराची को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन 1 अगस्त 1960 को पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। तो दोस्तों, जब यह मर्डर हुआ तो वहाँ के लोगों को सोते समय यह मर्डर सपने में दिखाई दे रहा था। और तो और कराची शहर के लोग खाना खाने से भी डर रहे थे, क्योंकि जब भी वो खाना खा रहे थे उन सबको वही मर्डर बार बार याद आ रहा था और उसको याद करके उन सभी की उल्टियाँ भी हो रही थी। केस की शुरुआत कराची शहर में रहने वाली एक महिला, जिसका नाम जनाब बीबी की उम्र 32 साल थी, जो अपने पति के साथ, जिसका नाम अहमद अब्बास था, इसके साथ कराची के ग्रीन टाउन इलाके में रहती थी। और इन दोनों के साथ इनकी एक 17 साल की बेटी भी रहती थी, जिसका नाम सोनिया था। लेकिन सोनिया अब्बास की बेटी नहीं थी, जबकि यह तो जनाब के पहले वाले पति की बेटी थी, जिसकी किसी कारण मौत हो गई। और उसके मरने के बाद जनाब ने दूसरी शादी अब्बास से कर ली। अब्बास और जनाब की शादी को भी 5 ही साल हुए थे। और दोस्तों, जो यह इलाका था कराची का ग्रीन टाउन, इसमें यह लोग पिछले 4 महीने से किराए पर रह रहे थे। फिर 24 नवंबर 2011 की सुबह सुबह जनाब अपने घर के किचन में कुछ पका रही थी, लेकिन वह जो कुछ भी पका रही थी उससे इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी कि उसकी जो मकान मालिक थी, जो कि ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, उनको बहुत ही गंदी स्मेल आती है, वो भी जनाब के घर से, क्योंकि वह स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी कि वह बहुत ही जल्द आसपास के सभी इलाकों में फैल गई। और वहाँ के सभी लोगों ने पूछा उस मकान मालिकिन से कि ये आपके घर से कैसी स्मेल आ रही है। अब फिर मकान मालकिन को कि जिस ऊपर वाले फ्लोर में जनाब रहती है उसमें कुछ तो ऐसा हो रहा है जो जनाब बता नहीं रही है। लेकिन मकान मालकिन जनाब से पूछती है कि तुम्हारे घर में क्या पक रहा है जो इतनी गंदी स्मेल आ रही है। जनाब ने कहा कि कोई चूहा वगैरह मर गया होगा, उसी की यह स्मेल आ रही है, और मैं आज किसी और काम में लगी हुई हूँ, तो प्लीज आप मुझको डिस्टर्ब न करें। यह सुनकर मकान मालकिन को जनाब पर शक होने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जो वो उसे बता नहीं रही। मकान मालकिन वहाँ से अपने घर पर चली जाती है और अपने रूम में जाने के बाद वो पुलिस को कॉल करती है और फिर वो जनाब के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देती है कि सर, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो वो लोग बता नहीं रहे हैं। यह सब सुनकर पुलिस वाले थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस के वहाँ आते ही मकान मालकिन पुलिस को जनाब के घर पर ले जाती है। जनाब इन सब को देखकर रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती उसके घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद उन्हें 2 लड़के मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम था जहीर, जिसकी उम्र थी 22 साल, और दूसरे का नाम था रजब। और जो यह रजब है, यह जहीर का ही एक दोस्त था। रजब ने जब पुलिस को देखा तो वो वहाँ से भाग गया और जहीर को वहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया। उसी वक्त वहाँ पर मकान मालकिन और वहाँ के पड़ोसी सभी मौजूद होते हैं और वो सभी भी घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो किचन की तरफ जाते हैं तो उनको वह स्मेल और भी ज्यादा आने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर जैसे भी करके मकान मालकिन ने किचन में जाकर देखा तो उसमें एक बड़ी सारी कढ़ाई रखी हुई थी। जैसे ही वो उस कढ़ाई के अंदर देखती है कि इसके अंदर क्या है, और उस कढ़ाई के अंदर मटन कोरमा जैसा कुछ पक रहा था। और जैसे ही उसने कढ़ाई के और पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस कढ़ाई में एक इंसान को मारकर पकाया जा रहा था। और तो और इस इंसान के कोरमे में हल्दी, नमक, मसाले जैसे सब कुछ मिला रखे थे। उसी कढ़ाई के पास उसके पति अहमद का सिर काट कर रखा हुआ था। अब देखा जाए तो जनाब ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा है और साथ ही उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उन छोटे छोटे टुकड़ों से वो अपने पति का कोरमा बना रही थी। जनाब ने अपने पति के कुल 63 टुकड़े कर दिए थे और साथ ही उसका सिर दूसरी तरफ रख दिया था। और जो भी बाद में उसकी बाकी की लाश बची थी उसको उसने एक स्टील के ड्रम में रख दिया था। और दोस्तों, फिर यह बात पूरे कराची शहर में हवा की तरफ फैल गई। जिसने भी यह खबर सुनी वो यह सुनकर दंग रह गया। सभी लोगों के मन में बस एक ही बात थी कि एक महिला अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि जो उसने ऐसा कदम उठाना पड़ा। देखते ही देखते जनाब के घर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो इस भीड़ को देखकर जनाब बहुत ज्यादा डर जाती है
है और फिर वो पुलिस वालों को कहती है कि सर इतनी सारी पब्लिक मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, उन सभी में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, प्लीज आप मुझे बचा लो, नहीं तो यह भीड़ मुझको यहीं पर मार देगी। और फिर पुलिस ने जनाब और जहीर को वहाँ से निकालकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर उन्हें इस हत्याकांड के बारे में पूछा गया। यह जो जहीर था वो जनाब का भतीजा था और उसके साथ जो एक और जो वो बंदा था वो जहीर का दोस्त था। अब पुलिस वालों ने जनाब से पूछताछ की तो जनाब ने भी पूरी कहानी पुलिस को बताना शुरू कर दिया। जनाब ने कहा कि मेरी शादी अब्बास से 5 साल पहले हुई थी, उससे पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है जिससे मेरी एक लड़की है जो कि 17 साल की है, जिसका नाम सोनिया है। उसका पति किसी कारण से मर गया था, इसीलिए फिर जनाब ने दूसरी शादी कर ली थी, वो भी अहमद के साथ। अहमद शादी के बाद कुछ दिनों तक तो जनाब के साथ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अहमद जनाब को बहुत ही मारता और पीटता था और साथ में बहुत ही गंदी गंदी गालियां भी देता था और वो डेली शाम को शराब पी के घर पर आता था। जनाब को तो वो मारता ही था, पर साथ ही वो जनाब की बेटी सोनिया को भी मारता था, साथ ही वो सोनिया को भी बहुत ही गंदी गंदी गालियां देता था। सोनिया जो कि उसकी बेटी के समान थी, उसके साथ भी वो गलत काम किया करता था। सोनिया के साथ यह सब करने से जनाब ने उसे बहुत ही रोका तो वो जनाब को मारता था। और जो यह अहमद है, इसके ऊपर एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया हुआ है, जो कि इसकी हरकतों से पता चल ही रहा है कि शायद जो इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो सच है। अहमद के पास एक अवैध पिस्टल भी था जो कि वो दिन रात अपने पास ही रखता था। अहमद में शुरू से ही बदमाशी की एक्टिविटी थी और यह किसी से भी नहीं डरता था। जिस घर में यह हत्याकांड हुआ था उस घर में यह सभी 4 महीने पहले ही आए थे। इन्हीं के साथ सोनिया भी यहीं पर रहती थी, जिसके कारण अहमद उस पर भी बहुत ही बुरी नजर रखता था। लेकिन जनाब ने अहमद को समझाया कि सोनिया भी तुम्हारी बेटी है, सौतेली ही क्यों ना हो। अहमद ने सोनिया को बहुत ही धमकाने की कोशिश भी की कि वो जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रहा है वो अपनी माँ को कुछ भी न बताए। सोनिया फिर भी अपनी माँ को चुपके से सारी बातें बताती थी, लेकिन हद तो उसने तब पार कर दी कि जब उसने जनाब से कहा कि वो सोनिया से शादी करना चाहता है। अब दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमद के दिमाग में क्या चल रहा था। उसका टॉर्चर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था और अब जनाब को लगने लगा था कि यह अहमद सोनिया के साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जनाब अहमद को तलाक भी देना चाहती थी, लेकिन अहमद जनाब को धमकी भी दिया करता था कि अगर तुमने मुझको तलाक दिया तो मैं तुमको और तुम्हारी बेटी को दोनों को ही मार डालूंगा। इसी कारण जनाब अपनी बेटी के साथ जी रही थी। लेकिन फिर 23 नवंबर 2011 को जनाब के सब्र का बांध टूट चुका था। उसी दिन जनाब ने अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के घर पर भेज दिया और अहमद भी उस समय घर पर नहीं था। लेकिन जब अहमद वापस घर आता है तो वो देखता है कि सोनिया घर पर नहीं है। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जनाब से पूछता है कि सोनिया कहाँ पर है। तो जनाब ने कहा कि सोनिया किसी लड़के के साथ भाग गई है। यह सुनकर अहमद ने जनाब को बहुत ही ज्यादा पीटा और बोला कि तुमने ही सोनिया को कहीं पर छुपा रखा है। लेकिन दोस्तों जनाब को तो पता ही था कि सोनिया कहाँ पर है। फिर जनाब ने अपने भतीजे को कॉल किया और कहा कि तुम सोनिया को लेकर घर आ जाओ। इस पूरे मामले के बारे में जनाब ने अपने भतीजे को यानी जहीर को सब कुछ बता दिया था। अब जहीर सोनिया को घर लेकर वापस आ गया था। इन दोनों को एक साथ देखकर अहमद ने जहीर को मारना और पीटना शुरू कर दिया। जहीर को मारने के बाद उसने सोनिया को भी मारा और फिर सोनिया को एक कमरे में ले गया। कमरे में ले जाने के बाद उसने सोनिया को एक लोहे की जंजीर से बांध दिया। यह सब देखकर जनाब ने सोच लिया था कि अब इस आदमी से बचने के लिए बस एक ही तरीका है, इस आदमी को ही हम रास्ते से हटा देते हैं। और फिर जनाब ने अहमद को मारने का प्लान बना लिया। इस प्लान में जनाब ने जहीर को भी शामिल कर लिया था और जहीर ने इस हत्याकांड में अपने एक दोस्त को भी शामिल कर लिया था जिसका नाम था रजब। रजब के तैयार होने का कारण था कि वो जनाब को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, यानी कि वो ये जो जनाब है इसको बहुत ही प्यार करता था। वो सोचने लगा कि इसके पति के मरने के बाद मैं इससे शादी कर लूंगा। अब समय आता है 23 नवंबर 2011 की रात। जनाब ने अहमद से नींद की गोलियां मंगवाई और अहमद ने उसे नींद की गोलियां भी लाकर दे दी। जनाब ने वो गोलियां अपने पास रख ली और अगले ही दिन उसने अपनी बेटी को अपने रिश्तेदार के घर पर भेज दिया
और फिर वो अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगी और फिर उसने वो सभी नींद की गोलियां नाश्ते में मिलाकर अपने पति को खिला दिया। अहमद इतनी सारी गोलियां खाने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और फिर अहमद की पत्नी एक चैन लेके आती है और अहमद के गले में डाल देती है और फिर वो उस चैन को इतनी ज्यादा जोर से खींचती है जिसकी वजह से अहमद की वहीं पर मौत हो जाती है। अहमद की मौत होने के बाद जनाब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर वो अहमद की लाश को घसीटकर किचन के पास ले आई और फिर वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगी और फिर उसने जहीर और रजब को बुलाया। इन दोनों की मदद से उसने लाश के 63 टुकड़े कर दिए और फिर रजब बाजार जाती है और वहाँ से एक चाकू और एक प्लास्टिक की बड़ी सारी पॉलीथीन बैग लेके आती है। इतनी बड़ी लाश को ठिकाने लगाना कोई आम बात तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस लाश को काटने के बाद इसका कोरमा बना दिया जाए। इनका यह प्लान था कि वो यह कोरमा बनाने के बाद इस कोरमे को वो फेंक देंगे। अगर कोई पूछेगा तो उन्हें कह देंगे कि यह कोरमा अच्छा नहीं बना, इसीलिए उन्होंने फेंक दिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इन्होंने उसे पकाया तो उसकी बदबू हद से ज्यादा फैल गई और पूरे मोहल्ले के लोगों को इसके बारे में पता चल गया। इसके आगे की कहानी तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है। फिर जनाब और जहीर को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इन दोनों का मामला कोर्ट में भेज दिया गया, जहां पर कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और जो वो तीसरा लड़का था जो कि पुलिस को देखकर वहां से भाग गया था, वो अभी तक पुलिस को मिला ही नहीं और ना ही पाकिस्तान पुलिस के पास उसकी कोई जानकारी है। और फिर इन दोनों को जेल में भेज दिया गया और अब समय आ चुका था दिसंबर 2022। लगभग 12 साल जेल में रहने के बाद जहीर और जनाब को कोर्ट ने हमेशा के लिए रिहा कर दिया और आज यह दोनों एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। सो दोस्तों कैसी लगी आपको यह स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।